तो ये एलजी इन्वर्टर एक तरह से फ्रंट लोड की पीसीबी है। तो ये डेड है, तो इसके बारे में पहले देखते हैं और इसको सही करते हैं। कैसे करते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पावर के लिए जैसे कि मालूम है मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो मैं इसको चालू कर रहा हूँ। तो ये माइक्रो कंट्रोलर के पास यहाँ पे जो एलईडी है उसको देखिए आप ध्यान से। मैं चालू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ब्लिंक होकर के बंद हो गई। इसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, अगर वैसे फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक आप समझ जाएंगे। इस तरह से अगर ब्लिंक होता है तो दो कारण बनता है उसके पीछे। या तो इसको कहीं से फीडबैक नहीं मिल रहा है, या फिर यहाँ एसएमपीएस को स्टार्ट करने के लिए फीडबैक मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो एक झटके में वोल्टेज बनेगा और ये बंद हो जाएगा। तो यह आपको पता नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद यहाँ पे वोल्टेज कुछ चेक कर लीजिए। अगर वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं 5 वोल्ट 12 वोल्ट, क्योंकि ये इतने पे ही ऑपरेट होगी। अगर रिले है तो 12 से ऑपरेट होगी, 5 वोल्ट माइक्रो कंट्रोलर के लिए। और किसी अन्य पीसीबी में 3.1 वोल्ट भी हो सकता है, क्योंकि जितना डिजिटल होता जाएगा उतनी सप्लाई कम होती जाएगी माइक्रो कंट्रोलर की। तो अगर वोल्टेज कम भी बनता है तो उसको देखना पड़ेगा आपको, क्या फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है। अगर फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 मतलब माइनस अप डाउन करे, तो ये आप मान के चलिए कि कहीं शॉर्टिंग है। जो एसएमपीएस है अपने जगह के वोल्टेज को बनाए रखना चाहता है, लेकिन वो बना नहीं पा रहा है। तो शॉर्टिंग उस कंडीशन में हो सकती है कहीं पे, या एसएमपीएस भी फेल रहेगा तो भी होगा। तो मैंने ये तो चेक कर लिया। दूसरा स्टेप मैं आपको बताया था कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं। तो जो सप्लाई आपको यहाँ पे मिलनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि 5 वोल्ट उधर आपको मिला, या 3.1 की सप्लाई अगर किसी माइक्रो प्रोसेसर में है, 3.1 माइक्रो प्रोसेसर का मतलब कि अगर कहीं पे सप्लाई, किसी बोर्ड की मैं बात करता हूँ, इसी की नहीं, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। और ये भी नहीं कि ये मुझको बार बार ये आ चुका है, ये भी नहीं, ये पहली बार मेरे लिए है ये जो अभी है। तो क्रिस्टल जो होता है वो सेंटर पॉइंट ग्राउंड होता है, और दोनों तरफ लगभग पूरी सप्लाई का 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ पे वोल्टेज मैंने चेक किया, ये अनियमित है। 5 वोल्ट इसमें बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 वोल्ट अनियमित है। यानी एक तरफ सप्लाई 0.8 बन रही है और एक तरफ 4 बन रही है। तो देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। तो इसको मैं खोल देता हूँ अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा इसको ओपन कर दिया और ये भी निकाल दिया। तो चलिए इसका भी वोल्टेज मेजर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर आगे जो है देखते रहते हैं इसको कि क्या 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 करते हैं इसमें। नहीं कभी उतना भी ना, तो वोल्टेज आप देखते रहिए। समंदर का पानी पी गलूंगा। कहाँ करना है तो निकालना है। यहाँ पे 5 वोल्ट पूरा आ रहा है, और इस तरफ 4 2 मतलब कुछ है ही नहीं, और एक तरफ ज़्यादा है। पूरी फुल सप्लाई एक तरफ आ रही है, लेकिन आगे कुछ भी नहीं इसमें हो रहा है। तो अभी इसको मैं चेंज करता हूँ, इसके बाद आगे देखते हैं। तो अभी मैं जो है इसका क्रिस्टल निकाल दिया, ये निकाल के साइड किया। तो इसका एक बार वोल्टेज फिर वापस चेक कर लेते हैं, वही चीज़ क्रिस्टल निकालने के बाद क्या हो रहा है। तो ये मैं रख दिया।
मेरा मीटर एडजस्ट नहीं हो रहा है। चलिए वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देखोगे कि 1 मिनट, पावर ऑन नहीं है। हाँ, पावर ऑन किया। अब वोल्टेज चेक करिए तो 2.28 हो गया। और इस तरफ तो जब 2.28 इधर अगर वोल्टेज हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी जो हमको बनानी चाहिए थी क्रिस्टल के ज़रिए तो वो बन रही है, वो बन करके आ गई है। और उसका जो एक्यूरेंसी जो बनाए रखना होता है क्रिस्टल को, क्रिस्टल का जो काम होता है फ्रीक्वेंसी को एक जगह फिक्स रखने का, तो ये क्रिस्टल हमारी समझ से पूर्ण रूप से ओपन है। इसलिए मैं ओपन इसको बोल रहा हूँ कि ये शॉर्ट नहीं है। तो चलिए मैं दूसरा क्रिस्टल डाल देता हूँ और बकवास भी करते रहता हूँ साथ में। तो बहुत से भाई कमेंट करते हैं कि क्रिस्टल का काम क्या है। तो भाई हमारे समय जो हमारे टीचर थे वो यही बताए थे कि क्रिस्टल जो होता है अपनी 8 का क्रिस्टल है, तो वो यही बताए थे कि क्रिस्टल जो होता है फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने के काम आता है। तो अब चाहे ये बढ़ा करके काम में रखता है या वोल्टेज को उसी इसका फ्रीक्वेंसी को अपने जगह पे कंटिन्यू रखता है, तो जो भी है वो बताए थे हमको और वैसे ही मैं चलता हूँ और मुझे मालूम है कि ये काम कैसे करता है। तो काम करने का तरीका है, आपको बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सा है, तो भाई आप सर्किट रिपेयरिंग करते हो, डिज़ाइन नहीं। और सर्किट रिपेयरिंग में आपको वही क्रिस्टल लगाना है जो आप क्रिस्टल निकाल रहे हो, क्योंकि क्रिस्टल अगर आप निकाल दोगे तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इसको काम कराना है वो फ्रीक्वेंसी बनेगी ही नहीं, तो ये काम कैसे करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर जो 8 मेगाहर्ट्ज़ पे अगर जो ये बनाई गई है तो उसी पे काम करेगी, अगर उससे कम होगी तो फिर नहीं काम कर पाएगी। क्योंकि हर एक माइक्रो कंट्रोलर बनाया जाता है तो उसका जो है एक फ्रीक्वेंसी तय की जाती है। तो चलिए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं तो मालूम पड़ गया होगा आपको। और डन हो गया। तो ये पी का है, तो आगे बाकी पी हो चाहे सी हो, क्योंकि जब भी इसके अंदर आप कुछ लगाए नहीं हैं तो प्रेशर सेंसर और ये सब है इसके अंदर। तो इसके पीछे नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें आपका इसका मैं वो दे दूँगा, क्या बोलते हैं, वायरिंग के बारे में बता दूँगा। तो मैं वीडियो बड़ी इसलिए नहीं बनाता हूँ कि बहुत से लोग आते हैं और वीडियो को ऐसे स्किप करके चले जाते हैं, भगा भगा के देखते हैं। तो भगा के देखेंगे भाई कुछ हाथ नहीं लगेगा। हाँ, जो अंग्रेजी में समझने वाले हैं उनके लिए अभी मैं सॉरी ही कहूँगा। चलिए तो अभी आप इसको फिनिश करते हैं। डन हो गया। यही सब रहता है और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ और ना ही मैं मानता हूँ। हाँ, जब तक इस लाइन में हूँ तब तक इसमें काम कर रहा हूँ। जिस दिन इस लाइन से मूड बनेगा कि नहीं अभी कुछ और करना है, नहीं करना है, तो हट जाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं जहाँ भी रहूँगा आपको ऐसे ही जानकारी दूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये सब कोई वो नहीं है कि कठिन है। कठिन इसलिए नहीं मैं मानता हूँ कि मैं इसको मजाक के तौर पे लेते गया। और सब लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से बोलते हैं कि ये है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये वही चीज़ है जो अपने रूटीन में जो इस्तेमाल करते हैं, अपने लाइफ में जो जीते हैं बाहर, वही काम इसमें कराया जाता है। बहुत इंटरेस्टेड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट में फिर मिलते हैं।